अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप मेरी फैमिली है तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके साथ ये बात शेयर करना चाहिए। आपने थंबनेल तो देखा ही है, मेरी नानी का इंतकाल हुआ है जी। और मैं आप सब लोगों से तहे दिल से दुआए खैर की उम्मीद करती हूँ। नानी दादी का इंतकाल होना मतलब आँख में आंसू नहीं भी हैं तो अंदर से रूह अंदर से ऐसा टूट गए जैसा लगता, ऐसा कुछ नहीं करना ऐसा लगता, बस उनके लिए दुआएं करना और खामोश। हालत बहुत बुरी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नानी शायद 89 या 87 ईयर्स के थे, चलते फिरते थे। पिछले जब मैं बेलगाम गई थी वहाँ से वीडियो भी अपलोड किया था कि मेरे नानी लहसुन छील रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरते अच्छे थे। मेरे छोटे मामू की बेटी की शादी है तो उसी तैयारी में है। और अभी नानी थोड़ा बीमार हैं, एक दो बार उनको पहले भी खून चढ़ाए थे। तो अभी मेरी छोटी खाला भी वहीं रहते हैं तो मेरी छोटी खाला की तैयारी के नानी को खून चढ़ाएंगे। नानी बहुत थक थक के सो रहे थे, खून चढ़ाए तो शादी में मजबूत घूमेंगे फिरेंगे तो जल्दी से खून चढ़ाएंगे बोलकर परसों लेकर आए घर पर रात में। और रात में लाने के बाद आधी रोटी, मामू के घर थे तो खाला के घर लाए, आधी रोटी खाए। और मेरी खाला के बेटों के साथ मेरी नानी का बहुत जमता है। मेरे भाई के साथ हंसी मजाक हो गई। रात को 11 बजे वगैरह मेरा भाई शरबत बना के दिया मेरी नानी को, पिए। और दूसरे दिन थोड़ा हाथ पैर ठंडे हो गए थे तो घर के बाजू ही एक डॉक्टर रहते हैं। तो मतलब किराएदार, जहाँ पर हम किराएदार हैं, जो घर मालिक हैं उनके कोई डॉक्टर हैं। तो उनको बताने में वो लोग बोले कि सलाइन मत चढ़ाओ खाला, इनको खून ही चढ़ाओ, सलाइन चढ़ाए तो नहीं, इनका खून बहुत कम हुए। तो अभी बड़ी सिटियों में जाने के लिए भी टाइम लगता है ना। तो ये 12-11 बजे की बात है। तो 3 बजे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले 2 बार गंजी भी पिए बोलते हैं। 3 बजे हॉस्पिटल पहुंचे और मेरे खाला का लड़का ऐसे गोद में ही लेके गया उनको। सब लोग बोले व्हील चेयर पर बिठा लो बल्कि, तो नानी को पूछे तो नानी हाँ बोले, तो व्हील चेयर पे बिठाए, फिर अंदर हॉस्पिटल में लेके गए। अभी खून लगाने ही वाले थे, जस्ट चेकिंग वगैरह रहता है ना। असर की अजान के टाइम में मेरी नानी की रूह कब्ज हो गई जी। जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ था ना, मैं सोची थी तब भी मैं आपके साथ मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं। मेरी नानी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कभी जब खाला के पास जाऊंगी तो डिटेल बात तब पता चलेगी, पर नानी ऐसा कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं। पर मेरी दादी के साथ मैंने खुद, मैं, मेरी बहन, मेरी बड़ी अम्मी, मेरी दादी के बहुत नज़दीक बैठे थे ना, हम उसी बेड पे बैठे थे तो हम तीनों ने वो बात को मतलब तजुर्बा किया है वो बात का। बोलते हैं ना कि मरने के 4 दिन पहले अपनी पुरानी ज़िंदगी पूरी दोबारा जीते हैं बोलकर। सच में जी। मेरी दादी मुस्कुराए, क्यों हंसी दादी बोले तो जवाब नहीं दिए। थोड़ा एक 5 मिनट के बाद शादी हो रही बोले। दादी मेरी आधी इधर दुनिया में थे, आधी उधर दुनिया में थे। फिर हम पूछे किसकी शादी हो रही दादी बोल के, तो मेरी बड़ी अम्मी बोले उन्होंने उधर हैं रानी, इधर नहीं है। जवाब बहुत देर से दे रहे थे। फिर मेरी शादी है। फिर मैं और मेरी बहन बोले दादी वो जो बोलते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी जीते हैं बोल के, दादी अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रही आपा बोल के मेरी बहन बोली। फिर थोड़ी देर बाद दादी बोले डिलीवरी हुई बोल के। किसकी दादी बोले हमें, तो मेरी, ऐसे बोले। मतलब लिटरली उन्होंने, दादी ने है ना पूरी लाइफ जिए वो 3-4 दिन में। और अगर हम कुछ खाने को पूछे दादी गंजी पीती क्या, वो दूसरी दुनिया में रहती थी ना। और उधर से कोई और एक पूछता था कौन दिख रहे तुझे, कौन बुला रही तुझे, तो दोनों का आंसर है ना दादी बहुत देर से दे रहे थे। तो नहीं बोले, क्या नहीं बोले तो गंजी नहीं पीती। तो उसका गलत मतलब भी नहीं लेना चाहिए, बुलाने आए हैं जा नहीं रहे, ऐसा नहीं था।
वो अपनी दुनिया में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे वो, तो हम लोग उनको खाने को पूछ रहे थे, वो खाना मना करने के लिए इतनी देर हुई। तो नानी के साथ ऐसा क्या हुआ कुछ मुझे उतना सही से मालूम नहीं है, दादी के साथ हुआ है और ऐसा होता है। और जो भी लिखा हुआ है, जो भी बोलते हैं ना, वो सच बातें होती हैं कि मरने के 4 दिन पहले सकरात लगती है, आवाज़ आती है, 4 दिन पहले अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं और पता चलता है। ये होता है जी, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अभी नानी के टाइम की तो आपको एक बात बोलूँ, मैं बहुत दूर रहती हूँ अपने रिश्तेदारों से, बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। 4 दिन पहले नानी की आज डेथ होने वाली है, तो आज से 4 दिन पहले नमाज़ पढ़ के वगैरह मैं सोई थी। सुबह के 9 बज रहे थे। मेरी बहन जो है ना, छोटी बच्ची के रूप में, जैसे मैंने मेरे बहन का बचपना देखा है ना, वैसे रूप में एकदम भागते अंदर आई ख्वाब में। अपागे अपागे अपागे, नानी मरी नानी मरी। मैं सडनली बिचक के उठी और 2 मिनट के लिए सोची, कशा क्या बोल रही है, मैं किधर लगाऊं। अब जैसे होता है ना जी, खानदान में और भी दूसरे नानियाँ होती हैं, दूसरे बीमार खाला होते हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान जाता है ना। तो मेरा ध्यान नहीं गया। जैसे मेरी बहन आके मुझे बोल रही है, तो मैं सोची नानी का ही कुछ गड़बड़ है। फिर अम्मी को कॉल करी, अम्मी नानी की तबीयत कैसी है, और दूसरे जहरा नानी की तबीयत कैसी है, मेरी खाला की तबीयत कैसी है, सब पूछी। अम्मी बोले सब अच्छे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी किसी का नंबर नहीं है, तू ज़्यादा टेंशन मत ले। मतलब मेरा कैसे रहता है, चेहरा देखना ज़रूरी होता है, मुलाकात ज़रूरी होती है। मैं पहुंच नहीं पाऊंगी बोलकर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, मेरे लोगों को भी और मेरे शोहर के लोगों की भी। कोई भी चीज़ टाइम पर हो तो अच्छा लगता है ना। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी चिंता करती हूँ। तो अम्मी मेरे बोले तू कुछ टेंशन मत ले, तू रिलैक्स रहो बोलकर। चलिए खैर, नानी की अ, ये खबर सुनाई दी मुझे, और क्या दुआ करूँ मेरे कभी समझ में नहीं आता है। मेरी दादी का इंतकाल शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जुमा के दिन हुआ है। और जुमा का तो आप लोगों को पता ही है कि जुमा के दिन मरने वालों का हिसाब किताब नहीं होता है, कब्र में हिसाब किताब नहीं होता है। और अगर अल्लाह ने कब्र में हिसाब किताब नहीं लिया है, तो अल्लाह तो रहम वाला है ना जी, उसके रहम व करम पर। और वो तो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है। तो तो मैं दादी के लिए क्या दुआ करूं, या अल्लाह तेरा रहम व करम ही बहुत है बोलती हूँ। पर नानी के लिए चलिए साथ में दुआ करते हैं। और ये दुआ उन सब लोगों के लिए भी कबूल कर अल्लाह, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके बड़े लोग गुजर गए हैं, उनके सब के लिए, जिनके अम्मी अब्बा गुजरे हैं, जिनके भाई बहन छोटे बड़े जिनके भी फौत हुए हैं, उनके सब के लिए अल्लाह ये दुआ कबूल कर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरी नानी पर तू अपनी 70 माओं की मोहब्बत बरसा या अल्लाह। या अल्लाह मेरी नानी की कब्र बड़ी कर या अल्लाह। या अल्लाह मेरी नानी की कब्र में रोशनी रख या अल्लाह। या अल्लाह मेरी नानी की कब्र में जन्नत की खुशबू और जन्नत की ठंडी हवाएं दे या अल्लाह। या अल्लाह हिसाब ना ले या अल्लाह, हिसाब ना ले या अल्लाह। या अल्लाह मेरी दादी की कब्र बड़ी कर। या अल्लाह मेरी दादी के कब्र में जन्नत की खुशबू दे। या अल्लाह रोशनी दे। या अल्लाह मेरी दादी के हक़ में हर वो दुआ कबूल कर जो मैं मांगना चाहिए, जो मैं तेरे से मांगना चाहिए वो मुझे सिखा दे या अल्लाह। या अल्लाह दादी की कब्र में ठंडी ठंडी हवाएं दे या अल्लाह। या अल्लाह आज तक जितने भी गुजरे हैं उन सब को तो माफ़ कर दे या अल्लाह, उन सब को तो अपनी 70 माओं की मोहब्बत दिखा या अल्लाह। या अल्लाह दुआ मांगने में जो भी गलती हुई होंगी माफ़ कर दे या अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि।